और मुझे बहुत अच्छी बात यह लगती है कि मेरे पास 3 थाने रहते हैं, नवाबगंज, नानपारा और रुपेडिया। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे नवाबगंज से सबसे ज़्यादा निश्चिंतता रहती है। कल ही मैं नानपारा के घुरघुट्टा में मूर्ति रखने के विवाद को लेकर के मैं रात को वहाँ से एसओ साहब नानपारा, मैं तहसीलदार साहब, तीनों लोग रात को 8 बजे वापस आए। लेकिन यहाँ पर कहीं से भी इस तरह की विवाद या इसकी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। उसकी 2 ही चीज़ें, एक तो आप लोगों का सामंजस्य, दूसरा हमारे पुलिस विभाग की मुस्तैदी, जो कि दोनों काबिल तारीफ है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी इस चीज को बरकरार रखा जाए। एक चीज और कहनी है मुझे कि देखिए, पीस कमेटी की बैठक जो है, और इसमें नाम है शांत कमेटी की बैठक, और हमारा त्योहार भी शांत स्वभाव की संदेश को लेकर आता है, उल्लास को लेकर आता है। तो इसमें अगर हम किसी भी पूजा को करने चलते हैं और उसमें अगर किसी को दुखी कर दिया या लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो उस पूजा का मकसद हमारा समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम 9 दिन नवरात्रि रहेंगे, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में शांति आए, खुशहाली आए। और वही चीज़ें अगर हम आपस में लड़ाई कर लेंगे तो वो चीज़ें उचित नहीं होंगी। दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ पर नहीं रखा, लेकिन लास्ट में जब मूर्ति विसर्जन होता है तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा जैसी देखने को मिलती है कि हम आगे, हम आगे। अब की बार में ना होना है। जितनी भी कमेटियां हैं उस चीज़ को सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता कि एक कोई आगे पहले पहुंच चला जाएगा, दूसरा कोई पीछे रह जाएगा। तो ये प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। प्रतिस्पर्धा की बात तो ये होनी चाहिए कि किसने, किस कमेटी ने ज्यादा शांतिपूर्वक पूजन अर्चन किया, और उसकी जितनी शांति से पूजन अर्चन करेगा उसकी मनोकामना उतनी ही अच्छे से सफल होगी। जैसे पिछली बार मैं दूसरी जगह लगा हुआ था, रुपेडिया नानपारा में था, और मुझे जिसे सूचना मिली, मैं तुरंत कि मेरे पड़ोस में था, यहाँ से थाने से भी सब लोग पहुँचे। 2 लोग मरणासन अवस्था में बिल्कुल आपस में। तो ये बिल्कुल भी मेरे दृष्टिकोण से क्या किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। दूसरी बात एक और जानकर समझ लीजिए कि त्योहारों में ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है, और ये हमारे सभी शुरू से त्योहारों का चला रहा है कि कोई भी नई परंपरा नहीं पड़ेगी। नई परंपरा का मतलब है कि नई जगह, नया रास्ता या कोई भी नया तरीका नहीं अपनाएंगे। होता क्या, जैसे कल मैं रुपेडिया गया था जहाँ पर मूर्ति बनती है, तो वहाँ पर मैं एक मूर्ति को देख रहा था। हालांकि वो मूर्ति रुपेडिया के एक गाँव के ही आर्डर पर बनाई गई। उस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 14 से 15 फीट थी। 15 फीट का मतलब है वो जब ट्राली पर जाएगी तो उसकी ऊंचाई 20 फुट से 21 फुट रहेगी। उसके बाद भी उसमें त्रिशूल जब लगाया जाएगा तो उसकी ऊंचाई, अब देखिए रास्तों में तार भी हैं और हर जगह तार केबल वाले नहीं हैं, कहीं पर तार आपके एल्यूमिनियम वाले भी हैं, और एक दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जो मूर्ति की लंबाई और चौड़ाई, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी त्योहार है, अगर उसमें कोई दुर्घटना है, कुछ हो जाती है, तो ना तो आप कभी अपने आप को माफ कर पाएंगे, ना हम कभी माफ कर पाएंगे। तो ऐसी चीजों से बचने की आवश्यकता है। मूर्ति बड़ी होने से नहीं, उसमें आस्था प्रकट करने से, और हम जो हमारे त्योहारों का मकसद है, पर्व का मकसद है, उसको सफल करने से ही समय का ध्यान रखा जाता है, लेकिन समूह इतना बड़ा हो जाता है कि कहीं न कहीं विलम्ब हो जाती है, और वही विलम्ब की वजह से औरतें बच्चे परेशान हो जाते हैं, हम लोगों को भी तकलीफ होती है। इसीलिए हम लोगों ने विकल्प निकाला है कि जो प्रतिमाएं हमारे साथ आज 35 साल से बरोहे घाट 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 14 किलोमीटर यात्रा तय करती हैं, और यदि उनकी प्रतिमा
4 ही किलोमीटर में विसर्जित हो रही है, तो अच्छी बात है। उससे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, महिलाएं जाती है विसर्जन में, छोटे बच्चे जाते हैं विसर्जन में। ये बड़ा अच्छा व्यवस्था बन रहा है हम लोगों के लिए। हमारा भी हेडेक कम हो जाएगा, प्रशासन का भी कम हो जाएगा। हम लोग भी 12-12 बजे रात तक बरोहे घाट पे जान छुड़वाते रहते हैं, जाम में फंसे रहते हैं, विसर्जन करवाते रहते हैं। उसके लिए हम लोगों को भी सुविधा होगी, साथ में प्रशासन को भी सुविधा होगी।